वहीं जम्मू कश्मीर में जल शक्ति विभाग के 3 कर्मचारी सेवा से बर्खास्त हुए हैं। उन्हें सस्पेंड किया गया है और आतंक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप के अंदर ये बड़ी कार्रवाई हुई, जहां किश्तवाड़ और अनंतनाग के कर्मचारियों पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किए गए हैं और विभागीय सुरक्षा के मद्देनजर सरकार का एहतियाती कदम ये फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ये 3 जो कर्मचारी हैं वो जल शक्ति विभाग के अंदर कार्यरत थे और गवर्नमेंट जॉब्स थी इनकी, लेकिन फिर भी ये आतंकवादी गतिविधियों के अंदर शामिल थे। लेकिन अब सरकार की तरफ से इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया गया है, इन तीनों को सस्पेंड कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है और ये एक सबक जरूर उन लोगों के लिए होगा जो कि जम्मू कश्मीर में या फिर भारत में रहकर इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में या फिर एंटी नेशनलिस्ट एलिमेंट्स के साथ मिलकर यहाँ पर अमन और शांति को भंग करना चाहते हैं। सरकार ने आतंक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के आरोप में जो जल शक्ति विभाग है उसके 3 कर्मचारियों को सेवा से अलग कर दिया है। आधिकारिक आदेश भी जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार ये कार्रवाई प्रशासनिक हितों को ध्यान में रखते हुए गृह विभाग से मिली रिपोर्ट के आधार पर की गई और सेवा से हटाए गए कर्मचारियों में किश्तवाड़ जिले के लियाकत अली और कौसर हुसैन शामिल हैं, जो कि नीड बेस्ड कैजुअल लेबर के रूप में कार्यरत थे, जबकि अनंतनाग के शौकत अहमद जरगर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था। यानी कि तीनों ही जल शक्ति विभाग के अलग अलग चीजों के अंदर काम करते थे और 2 व्यक्ति जो है वो किश्तवाड़ के थे और 1 व्यक्ति अनंतनाग का था। लियाकत और कौसर के खिलाफ वर्ष 2019 में यूएपीए के तहत दर्ज एफआईआर में आतंकवादी गतिविधियों, साजिश, आतंकियों को शरण देने और आतंकी संगठन की मदद करने के आरोप है, जिसकी चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी गई है और मामला अभी फिलहाल विचाराधीन है। वहीं शौकत अहमद की बात करेंगे जो कि अनंतनाग का रहने वाला है। शौकत अहमद जरगर के खिलाफ भी 2019 में ही यूएपीए आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास से जुड़े प्रावधानों के तहत मामला दर्ज हुआ और सरकार का ये भी कहना है कि विभाग की सुरक्षा सुचारू कार्य प्रणाली बनाए रखने के लिए ये एहतियाती तौर पर कदम उठाया गया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं एक लेसन उन लोगों के लिए होगा जो कि जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं और इस तरीके की आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित हैं। फिलहाल आपको बता दें कि इनकी तरफ से लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है ये एज एन OGW काम किया करते थे, लोगों तक जो है आतंकियों तक कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे और अन्य चीज़ों के लिए भी इनके खिलाफ मामले दर्ज हैं और अब कार्रवाई करते हुए होम मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट के आधार पर ये इंपॉर्टेंट आधिकारिक ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके अंदर इन तीनों के नाम शामिल है और कहा गया है कि अब इन्हें सेवाओं से अलग कर दिया गया है, इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। लेकिन अब देखना ये होगा कि और बहुत सारे लोग ऐसे जम्मू कश्मीर में भारत में हैं जो कि यहाँ पे रहकर ही यहाँ पर कुछ आतंकियों के साथ मिलकर यहाँ पर अमन और शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद यही करते हैं कि जो लोग और एज एन OGW काम कर रहे हैं या फिर टेररिज्म या फिर नार्को टेररिज्म के अंदर उनकी भागीदारी है, इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ भी इसी तरीके से कार्रवाई होगी।